मुल्क का सबसे बड़ा इम्तिहान यूपीएससी इम्तिहान 2025 के नताइज सामने आ चुके हैं और इसमें 1009 में से इस साल मुस्लिम नुमाइंदगान ने थोड़ी सी मायूसी का इजहार किया, लेकिन फिर भी 26 मुस्लिम तलबा कामयाब हुए हैं, जिसमें 9 तालिबात हैं, 9 लड़कियां हैं। इसमें सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है कि मुमरा के करीबी शहर माना जाने वाला महाराष्ट्र का पावरलूम शहर, सनती शहर भिवंडी ने भी इस मरतबा यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी का परचम गाड़ दिया और भिवंडी में पहली मरतबा यूपीएससी का एक तालिब इल्म कामयाब हुआ, सैयद मोहम्मद आरिफ, जिसने 594 मार्क्स हासिल करके भिवंडी में पहली मरतबा यूपीएससी का कामयाब तालिब इल्म का रिकॉर्ड बनाया है। सैयद मोहम्मद आरिफ का कहना है कि उन्होंने केईएमएस सोसाइटी से इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद थाने के बेड़ेकर कॉलेज से कॉलेज हासिल किया, उसके बाद उन्होंने बेंगलोर और जामिया मिल्लिया से भी तालीम हासिल की। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि यूपीएससी में उनका लड़का कामयाब है और उसके लिए उनके वालिद बड़ी मेहनत और बड़ा सपोर्ट करते थे। इस तरह से पावरलूम शहर, मजदूरों का शहर माने जाने वाला भिवंडी में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भिवंडी और मुमरा के मुस्लिम नौजवान और तलबा में तालीम का रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जरूरत है कि इन शहरों में यहाँ के जिम्मेदारान तलबा को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम कराने की कोशिश करें ताकि मजीद अच्छे रिजल्ट आए। भिवंडी से कामयाब होने वाले यूपीएससी में सैयद मोहम्मद आरिफ ने क्या कहा, देखें ये रिपोर्ट। मेरी बेसिक एजुकेशन भिवंडी से ही हुई है। मैं केमियस स्कूल में 10th तक का पढ़ा हूँ। आफ्टर दैट आई वेंट टू बेडेकर कॉलेज इन थाने, जहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया है। एंड आफ्टर विच आई मूव टू बैंगलोर एंड आई परसूड BA LLB ऑनर्स फ्रॉम देयर। एंड मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है। जैसे मैंने बताया, मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस जर्नी में। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई वांटेड टू गिव अप, बिकॉज ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है। तो ही केप्ट मी गोइंग, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है फिनेंशियल कंडीशंस की वजह से या ना सपोर्ट होने की वजह से बच्चे ये जर्नी छोड़ देते हैं अगर वो करना भी चाहे। बट मेरे केस में उल्टा था। मेरे वालिद साहब ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। ही सेड दैट आई एम देयर, आप टेंशन ना लो पैसे की, कोई चीज़ की, और आप बस इस पे अपना ध्यान दीजिए। A very good family. My mother, my sisters, my brother-in-law also. He was also an aspirant, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने को बोला है। It is called as the toughest exam of this country because not that I think it is tough per se, but because the competition level is so high. यहाँ पर हर साल लाखों फॉर्म्स आते हैं, 10 लाख 12 लाख फॉर्म आते हैं प्रीलिम्स के लिए। उसमें से 10,000 15,000 लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। इंटरव्यू के लिए 2-2,500 लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर फाइनल लिस्ट। तो ये काफ़ी ग्रूसम प्रोसेस है जो बहुत लंबा चलता है और सक्सेस रेशो बहुत कम है। और इसमें आपको यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। आपको पॉलिटी से लेके हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है। तो डिफिकल्ट है, बट उससे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक इस्लाम में शायद ऐसा बोला गया है कि अगर आपको पढ़ाई के लिए चाइना भी जाना पड़े तो यू शुड ऑलवेज गो। एंड एज आई मेंशन दैट माय फादर हैज ऑलवेज एनकरेज मी टू pursue हायर एजुकेशन एंड द बेस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा एंड दे हैव गाइडेड मी टू pursue दिस सर्विस। एंड आई थिंक द मैसेज फॉर द यूथ ऑफ दिस सिटी वुड बी दैट कि आप लोग भी अपना एक मोटिव बना लीजिए जो भी आप करना चाहते हैं, एंड मेक श्योर दैट यू अचीव इट। अगर आपका रास्ता, योर जर्नी इज गेटिंग डिफिकल्ट, डोंट जस्ट गिव इट अप, ट्राई टू लिव इट एंड सी द लाइट एट द एंड ऑफ द डे। मैंने जामिया से मास्टर्स किया है और जामिया RCA जो UPSC की कोचिंग कराते हैं वहाँ पर भी मैं था। वहाँ से मैंने सेल्फ स्टडी करके अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके UPSC के जो कैसे क्रैक करना है, आंसर राइटिंग, इंटरव्यू प्रेपरेशन, वो किया है। तो इट हैज़ प्लेड अ पिवटल रोल इन माय जर्नी ऑफ UPSC एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माय अल्मा मैटर। जैसा हमें यूट्यूब पर दिखाया जाता है मॉक इंटरव्यू एक्चुअल इंटरव्यू से काफ़ी अलग होता है। एंड वो एक एप्लीकेशन डैफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है या तो करंट अफेयर बेस्ड होता है। तो समराइज की क्या क्वेश्चन पूछे थे वो एक्चुअली काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि इंटरव्यू तो आधे घंटे का होता है। बट
जैसे जो बर्निंग करंट अफेयर्स होते हैं ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वो सारे पूछे गए थे। मुझसे मेरी हॉबीज के बारे में कुछ पूछा गया था, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया था, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, और मुझसे लॉ के ऊपर पूछा गया था, जो मेरा बैकग्राउंड है, ऑफ हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ एआई एंड लॉ, हाउ वी कैन टैकल क्लाइमेट चेंज एंड साइबर फ्रॉड जो हो रहा है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस काफी वेरीड थे। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।